अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो भी नया स्टूडेंट मेरे चैनल पे आया है तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है उस तक आसानी से पहुंच सके। आज हमने लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और आज हमने न्यूट्रॉन भी डिस्कस करनी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं। इन 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड दैट इन एडिशन टू द कैथोड रेज प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट। तो 1886 में गोल्डस्टाइन ने ये कहा कि नो डाउट इस जो ट्यूब ली है हमने, गिलास ट्यूब, उसमें क्या है कैथोड रेज मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और रेज भी क्या है मौजूद है इसमें। दीज रेज वार ट्रैवलिंग, और उसने ये कहा ये ऐसी रेज हैं जो कहाँ से चलती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, जो कैथोड के अपोजिट क्या है चल रही हैं। अब ये यहाँ इसने क्या है अपना नज़रिया पेश किया कि टेस्ट जो ट्यूब हमने ली थी गिलास ट्यूब, तो उसमें कैथोड के साथ एक और रेज भी हैं और वो उनकी जो डायरेक्शन है वो कैथोड रेज के अपोजिट है। ये गोल्डस्टाइन ने 1886 में हमें बताया। फिर उसने बताया कि दीज रेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज। उसने इसको फिर क्या क्या नाम दिया, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। उसने कहा कि थोड रेज हैं, इसी तरह जो दूसरी रेज हैं उनको हम क्या है पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं और उनको क्या है दूसरा नाम एनोड रेज भी हम दे सकते हैं। तो ये इसका क्या था नज़रिया था। ही यूज्ड उसकी फिर आप हमें कंपोजिशन बता रहा है कि क्या चीज़ उसने यूज़ की। ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। याद रखें कि जो पीछे है उसने यूज़ किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो जो कैथोड था वो परफोरेटेड नहीं था, और यहाँ इसने क्या किया एक जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड था। ये नीचे स्ट्रक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह उसने क्या है परफोरेटेड कैथोड को यूज़ करके हमें पॉजिटिव रेज के बारे में बताया। ये सेम उसी तरह ही एक डिस्चार्ज ट्यूब उसने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं एनोड उसने राइट साइड पे रखा है और जो कैथोड है उसके अंदर परफोरेटेड मीन सुराखदार, उसमें क्या होते हैं सुराख उसने डाले हुए हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो रेज हैं वो उसमें से गुजर के आगे आगे जा रही हैं। तो इट मीन ये कैथोड पे डिपेंड ही नहीं करती, ये एक अदर रेज थी और रेज थी जो क्या है उसी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी। तो ये इसका नज़रिया था। और इसको हम किनार रेस, हाँ ये आ सकता है डिफाइन किनार रेस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से। ये फाउंड दैट दीज रेस पास्ड थ्रू होल प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल्स। उसने ये कहा कि ये उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेज हैं वो परफोरेटेड कैथोड से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब पे जब टकराती हैं तो क्या है एक चमक पैदा करती हैं, ग्लो पैदा करती हैं। He found that these rays pass through the holes present in cathode and produce a glow। इसके बाद हम इसकी क्या है एनोड रेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बार फिर कह रहा हूँ आपको, किनार रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। ये भी क्या है सीधी लाइन में चल रही थी, स्ट्रेट थी, लेकिन कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में थी। ये पहली इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज। दूसरा हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दीज रेज बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स पोल्स या प्लेट्स विच शो देयर पॉजिटिव नेचर। अब वो ये कह रहे हैं जब उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक क्या है फील्ड अप्लाई किया और इनमें से पॉजिटिव रेज को गुजारा तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो गई, मुड़ गई, झुक गई, जो भी आप समझें, और इससे ये शो होता है कि इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ गई थी तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नंबर थर्ड, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज, जिनको हम किनार रेज का नाम दे रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो ये हमें बता रहा है कि जो इसकी नेचर है किनार रेज की वो किस पे डिपेंड कर रही है,
वो जो उसमें गैस यूज़ की गई है उस पर डिपेंड कर रही है। रखें आप कि जो पीछे हमने कैथोड रेज पढ़ी थी तो वो क्या है, नहीं डिपेंड कर रही थी, चाहे जो मर्जी हम गैस यूज़ कर लें उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ये डिपेंड कर रही है। नंबर 4 हमारे पास है पॉजिटिव रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। हाँ, ये भी है कि वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी तो इसको हमने कैथोड नाम दिया, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही। ये बात भी आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ये क्या है, वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती। तो कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं? दीज रेज आर प्रोड्यूस बाय द कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब यही जो कैथोड रेज हैं, ये जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं और पीछे पॉजिटिव रेज बच जाती हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन, ये किस तरह प्रोड्यूस हुई उसने बताया है। दीज रेज आर प्रोड्यूस बाय कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसके अंदर जो रेजिडुअल गैस है उससे जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, टकराती हैं कैथोड रेज, तो ये क्या हमें प्रोड्यूस करती हैं, ये पॉजिटिव रेज। m प्लस इलेक्ट्रॉन तो m पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस इक्वेशन से भी शो हो रहा है। m यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल है और e जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन टकराया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, एलिमेंट से, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक और निकाल दिया। द सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेज वर ऑब्टेन व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये सबसे लाइट गैस है, जित 118 एलिमेंट्स हैं, सबसे लाइट जो है वो हाइड्रोजन, इसलिए इसको पहले रखा गया है। तो ये सिंपलेस्ट जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं, ऑब्टेन होती हैं, वो किससे होती हैं? वो हाइड्रोजन गैस से होती हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। दीज पॉजिटिव रेज आर हाइड्रोजन आयंस आर नेम्स एज प्रोटॉन। अब ये बात भी याद रखें कि जो ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई थी या हाइड्रोजन आयन बने थे H पॉजिटिव, उसको उसने नाम दे दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं। ये नाम क्यों दिया, ये भी एक क्वेश्चन है। नाम इसलिए दिया कि इसका जो मास था वो एक प्रोटॉन के बराबर। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, कि कोई भी जो प्रोटॉन के मास के बराबर था, इसीलिए उनको उसने नाम दिया कि ये प्रोटॉन है। द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, के प्रोटॉन के इनका मास पॉजिटिव रेज का प्रोटॉन के बराबर था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको प्रोटॉन नाम दे दिया। कंक्लूजन हमारे पास रिजल्ट क्या आया इस एक्सपेरिमेंट से, इस डिस्कवरी से? On the basis of these properties, it was concluded that, like electron, proton is also fundamental particle of atom. जिस तरह इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि ये बुनियादी पार्टिकल है, बुनियादी ज़र्रा है एटम का, इसी तरह प्रोटॉन ने भी जगह ली कि प्रोटॉन भी ज़रूरी हिस्सा है और ये फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल है किसका? एटम का। नेक्स्ट हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है डिस्कस करनी है। इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इन 1932 में जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन, एक और फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो गया, बेस्ड अपॉन हिज स्टडी ऑन द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जब ये आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी करवा रहा था, कोई रिएक्शन करवा रहा था, रेडियो एक्टिविटी मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है, शुआएँ खारिज हों, ऑटोमेटिकली शुआएँ कोई रिएक्शन अगर खारिज करे तो उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। कोई अगर एलिमेंट कोई शुआएँ खारिज कर रहा है तो इसने क्या किया? व्हेन बेरिलियम वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, बेरिलियम पे क्या है, अल्फा पार्टिकल गिराए, न्यूट्रॉन वर प्रोड्यूस। तो इसने देखा कि न्यूट्रॉन क्या है, इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। और इसने जो ये नीचे इसमें रिएक्शन जो है वो आप एक बार चेक करें। अब बेरिलियम है Be और He, ये होता है हीलियम। इसको हम दूसरा नाम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ये बात याद रखें कि बेरिलियम 9/4 और हीलियम जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं 4/2, ये बस C12 कार्बन प्लस N1। इसमें हमें न्यूट्रॉन एक मिल रहा है, 7 कार्बन बन रही है और हम
क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे गिरा रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर 1 पे हमारे पास है न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। कैथोड पे देखो नेगेटिव चार्ज और नोड रेस पे देखो पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल हैं। दूसरा, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की सलाहियत रखते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 3 जो हमारे पास है, दे आर अनडिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। जब इन पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस पर कोई असर नहीं होना। ठीक है, ये नंबर 3 हमारे पास प्रॉपर्टी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और बेरिलियम वाला जो ये रिएक्शन है ये भी इंतहाई क्या है, किस तरह प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, राइट द रिएक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो ये आपने ये भी क्वेश्चन करना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और जो ये न्यूट्रॉन थे इनका भी मास जो है प्रोटॉन के बराबर था, इक्वल था, ऑलमोस्ट इक्वल था। ठीक है, तो ये इसकी फोर्थ ये प्रॉपर्टीज होगी कि इसका मास जो है ये भी मास रखता है और ये किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें जो चांद क्वेश्चन बन रहे थे ये यहाँ मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कैनार रेस। कैनार रेस की डिफाइन हमने डिस्कस की है, पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से याद करना है। आज तकरीबन मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनोड रेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि ओवरऑल एनोड पे आ जाए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस या पॉजिटिव रेस, तो ये सारा लिखना पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये क्या पूछ रहा है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नोड्स, तो हमने उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज लिखनी शॉर्ट में। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने क्या करना है, ये भी आपने याद करना है। और नंबर 4, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे डिफरेंस है, ये भी चांद एक आपने इलेक्ट्रॉन की मतलब कि थोड़ की प्रॉपर्टी उठा के लिख देनी है और चांद एक न्यूट्रॉन की लिख देनी है। इनका चार्ज बता दें, साइज बता दें, इस तरह क्या है चांद एक प्रॉपर्टीज बना देंगे आप, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर you can ask in comment section.